नमस्कार, मैं हूं खुशी प्रिया और आप देख रहे हैं एडू रिफॉर्म रिपोर्टर। आज हम लोग यहाँ पे ओम विहार फेज 1 में आए हैं। एक पत्नी ने अपने ही पति का ममेरे भाई के साथ मिलकर मर्डर कर दिया, जहाँ एक दर्दनाक मर्डर हुआ है। हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे और इस एनालिसिस करेंगे। आपका नाम क्या है? सचिन। आप जिनका मर्डर हुआ उसको कैसे जानते हैं? तो हम यही रहते हैं, इसमें ये अपनी दुकान है, ये आगे अपना मकान है। जब ये मर्डर हुआ था तो आप आसपास में थे? नहीं, उस टाइम हम घर में सो रहे थे। आपको क्या पता चला लोगों से कि कैसे क्या हुआ? सुबह मॉर्निंग में पता चला, मेरे को सामने में बताया कि ऐसे ऐसे ऊपर करण की मृत्यु हो गई है, ऊपर इनको करंट लग गया है। तो उसके बाद खुलासा हुआ तो पता लगा कि उन्होंने गोलियां मारी। ओके, पुलिस ने कार्रवाई की है कुछ? पुलिस ने 4 दिन बाद कार्रवाई चालू कर दी। ओके, तो पता कैसे चला कि उनको करंट लगा था? करंट नहीं लगा था, उनको मारा गया था? वो तो मैडम पता कैसे चला कि उनको करंट लगा था? करंट नहीं लगा था, उनको मारा गया था? वो तो मैडम ने उसके बाद जब मीडिया वाले हैं कार्रवाई जब चालू हुई है, जब बताया उन्होंने खुलासा अपने आप बताया है कि हमने गोली दी। वो तो चैटिंग में उसकी पता लगी थी। आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? उसकी अन्याय चाहिए लड़के को। बहुत अच्छा लड़का था, उसके लिए हम तारीफ करते। पूरी गली यहाँ भी पूरा मोहल्ला वो जो उनकी पत्नी थी उनको जेल ले जाया गया या उनसे कुछ कार्रवाई की? उनके साथ कुछ कार्रवाई की गई है? उनसे कार्रवाई तो हो रही है। तो शुरुआत वो अभी कहाँ है? जेल में। हाँ, तो उनका भाई भी है, चचेरा भाई है राहुल, उन्होंने मिलकर जेलों में। आपको इसके बारे में क्या पता है? आप एक बार बताना चाहिए। मैं तो ये न्यूज़ में ही देख रहा हूँ कि सारी कार्रवाई आप स्टार्टिंग से जो भी आपको पता है वो बता दो। न्यूज़ में हमने ये सुना है कि उन्होंने कबूल कर लिया। दोनों ने कबूल करो। उन्होंने भी, इनकी वाइफ ने भी और राहुल ने भी, जो चाचा का लड़का है, बल्कि सगे चाचा का लड़का है। बताओ, किसी को विश्वास नहीं था कि सगे चाचा का लड़का भी काम करो। उस लड़के ने इतना विश्वास था और लड़का इतना बढ़िया था, कहते इतना अच्छा लड़का था, क्या नहीं कहते। कभी भी देखो तो आप कह नहीं सकते कि वो लड़का मरने वाला है। आज भी आंखों के आगे आता है और जब भी आता था नीचे उतरता था, जब भी हमारे से राम राम करता था, जब भी हमारे। हाँ जी, मेरा फ्रेंड है वो। उनका डेली लाइफ कैसा था? मतलब क्या करते थे वो? कैसे? जी, वो डेली बहुत अच्छे थे, कम ही उतरते थे नीचे, अपना ऑफिस भी अच्छे करते थे कुछ टाइम। तो उसके बाद अब जाना चालू करता हूँ ऑफिस। आप लोगों को ऐसा कभी फील हुआ मतलब वो परेशानी में है या फिर? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ सर, कभी ऐसा नहीं हुआ। वो कभी भी आते हमारे से हंस के खिल के बात करते थे। कहीं भी जाता था शेयर करता था, मैं आज यहाँ जा रहा हूँ, घूमने जा रहे हैं। मैं चलो ठीक है। कि मामा भी यहीं रहते हैं पड़ोस में, मामा भी बताते थे कि लड़का मतलब हमारे घर बैठा ही आया है, हमारे से मिल के गया। उस दिन भी बता रहे थे कि आया है, 2 दिन पहले हमारे मिल के गया है। तो बेचारे की प्रमोशन भी हुई थी अभी ऑफिस में। उनकी प्रमोशन भी इतनी अच्छी हुई थी, कहने जाती। थैंक यू। जो हमने देखा है वो तो ये देख रहे हैं कि मर्डर हुआ है सामने ऐसे ऐसे। आप उनको कैसे जानते? उनको तो हम नहीं जानते, बाकी यहीं पे रहता था वो, कि जहाँ देखा था कि तो चलती रहती थी, पीछे गली में रहता था। अफवाह तो ये फैली हुई है यहाँ पे कि मर्डर हुआ, बाकी तो इंक्वायरी चल रही है। वो तो इंक्वायरी होने के बाद ही पता लग गया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो सुनाई में आ रहा है पहला मचा हुआ तो ये मचा हुआ कि मर्डर किया गया उसको। आपको इस मर्डर के बारे में क्या सब पता है? हमारे सामने शॉप है, शॉप हमारी है, तो आते हैं तो सुनाई में आता है, लोग बातचीत तो चलती है। फिर अब यहाँ पे लोगों की बातें होती रहती है, तो जो सुनाई में आया यही सुनाई में आया कि मर्डर किया गया। पुलिस यहाँ पे कार्रवाई करती है? हाँ, पुलिस की तो चल रही है कार्रवाई। पुलिस आ रही है, डेली आ रही है, कार्रवाई भी हो रही है। अब वो आदमी को जिनका मर्डर हुआ वो कैसे? अब उनको तो कह रहे थाने में बंद कर रखा है। जिनका मर्डर हुआ जो वो तो सही थे, बता रहे बहुत शरीफ आदमी थे, नौकरी पेशी वाले थे और बहुत शरीफ आदमी थे, जो यहाँ सुनाई में आ रहा है। जैसे कि दोस्तों प्रिया मैम ने आप लोग को एनालिसिस कराया कि क्या यहाँ का कौन सा फ्लोर था, लोगों का क्या सिचुएशन था, क्या था, लोगों के फ्रंट शॉप से मैंने प्रिया ने बात भी किया। और दोस्तों मैं अब ये बताना चाहूँगा कि और ये भी जानना चाहूँगा कि कौन थे और क्या साजिश थी या पहले से कोई मैटर था, ये सारे मुद्दों पे बात करेंगे। सर आपको ब्रीफली बताइए, क्या कोई इन्फॉर्मेशन थी? यहाँ किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लड़का वो आता रहता था प्रॉपर्टी। मतलब ये लगा लो कि हमेशा यही आके अच्छा, वो काम पे निकलता करण, और उसके बाद उसने यहाँ आ जाता। करण तो उनका भाई है, करण जिसका मर्डर हुआ है, जिसका मर्डर, और उनकी वाइफ राहुल क्या फैट था, वो बराबर यहाँ आता रहता था। अच्छा, लेकिन सर मैं ये सुना था कि 7 डे कुछ बहुत सालों पहले हमेशा वो जो है नाइट शिफ्ट जॉब करता था, लेकिन अब वो डे शिफ्ट करने लगा था कुछ दिन से। सर मुझे इतना नहीं मालूम, इतना मालूम जो हमने देखा कि वो बराबर आता, राहुल यहाँ आता रहता था, उनके घर जाता। सर उसकी एज कितनी रही होगी देखने से, वो राहुल की एज होगी कोई 24-25 साल। देख रहे दोस्तों, एक युवा 24 साल का लड़का जो कि अपने एज ए भावी रिश्ते में है, उनके साथ संबंध और अवैध संबंध में रहता है। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, क्या ये
एक बेर भाभी माँ के समान होती है, और ऐसे लोग मतलब कैसे हो सकते हैं कि बताओ। करण को पहले 15 से 16 गोलियां नींद की दी गई। करण जब नहीं मरा तो उसको टेप से बांधा गया, उसकी पूरी बॉडी में हर जगह करंट लगाया गया और उसको बहुत झटके दिए गए, इतने झटके दिए गए जैसा न्यूज की रिकॉर्डिंग पता चला कि जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। दोस्तों आइए हम और लोगों से बात करते हैं। भाई सर, यहाँ पे जैसा कि मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला कि यहाँ पे हत्या हो गई, एक पत्नी ने अपने राहुल मतलब देवर के साथ ही मिलकर पति की हत्या कर दी। सर क्या यह देश हमारा ऐसे ही मर्डर होता रहेगा? और आप लोग बताइए, इतने पढ़े लिखे नागरिक होने के बावजूद और इतना डेवलप एरिया ओम विहार फेज 1 में, जो कि यहाँ पर मेट्रो स्टेशन के आसपास का नियरेस्ट मेट्रो है, यहाँ पे मर्डर हो जाता है, संभव कैसे सर? आप ये बताइए। अब सर क्या कह सकते हैं इस बारे में? मेंटेलिटी है लोगों की, मेंटेलिटी कह सकते हैं, उसकी दिमाग ही बंद हो गया है। क्या करोगे आप? बंदी का लड़की का दिमाग ही बंद था, बताओ। हमारे तो ऊपर टॉप फ्लोर पे रहता हूँ, 3rd फ्लोर पे ये हुआ है। और आपको आज तक पता नहीं चला कि ये मुद्दा था यहाँ पर? हाँ, ये कितने मुद्दा- फ्लोर है सर इसमें, ये बताइए। 4 फ्लोर है सर। नहीं, फ्लोर में कितने BHK का रहा है कमरा ये टोटल? ये 50 गज के आसपास है। हाँ, तो कितने कमरे होंगे? राहुल के घर में कितने 2 कमरे हैं, एक हॉल है, किचन है। मतलब 2 BHK 2 BHK समान लो आप। मिनिमम। हाँ। और राहुल जो है अलग कमरे में रहता रहा, फैमिली भी रहती थी क्या? कि राहुल नहीं, भी आता हस्बैंड वाइफ और बच्चा। था? हस्बैंड वाइफ और बच्चा, और राहुल भी आता था? राहुल तो आता ही था, राहुल तो आता था, राहुल रहता था अलग। अच्छा, ये ऑफिस जाता था लेकिन करण के साथ ही रहता था? नहीं, रहते थे, आगे रहता है वो। जो लड़का रहता है, जो जिसके साथ नाम आया है, वो आगे रहता है। अच्छा। यहाँ से वो उसका देवर ही है। अच्छा, देवर? कजन ब्रदर है, हाँ। सगा देवर है, चाचा जी का बेटा है। तो वो डेली ही आता था लेकिन लेने के लिए, उसको पिकअप करने के लिए यहाँ से। अच्छा ऑफिस के लिए छोड़ने आता था मेट्रो स्टेशन तक, मेट्रो स्टेशन से लेकर आता था यहाँ पे। अच्छा। हम तो डेली देखते थे, डेली उतरना होता इस टाइम में तो। और वो था, उसका नाइट ड्यूटी था। उनकी वाइफ भी, सुष्मिता भी जॉब करती थी? हाँ, जॉब करती थी, वर्किंग थी? वर्किंग थी। कहाँ पर वो जॉब करती थी? या वो आइडिया नहीं है कहाँ जॉब करती थी, लेकिन जॉब करती थी, हमारे सामने उतरती थी डेली। मॉर्निंग में हम उतरते थे नीचे, वो भी उतरते थे नीचे। वो बैठता था यहाँ पे, खड़ा होता था यहीं पे डेली, अच्छा, डेली आता था वो डेली। ड्रिंकिंग भी करता था? ये वो आइडिया Drinking या नशे वशे? उसका हमको करण आइडिया करता था कुछ ऐसा? नहीं, करण कुछ नहीं करता था। उस तो मैं कह रहा हूँ, हमारी बिल्डिंग का केयर टेकर मान लो, सेक्रेटरी मान लो, वही था लड़का पूरी बिल्डिंग का। मतलब, करण का जैसे कि मैंने फोटो भी देखा, बहुत जेंटल लगता है यार। बिल्कुल जेंटल शरीफ आदमी, बिल्कुल उनसे अच्छा लड़का ही नहीं था कोई, नहीं बता कुछ भी नहीं। हमने एक देश के एक नागरिक को खो दिया, समय रहते हुए हमने जागरूकता को नहीं पहचाना। और कहते हैं कि यार, एक बात मेरे दिल में ये आती है कि जब यार घर का भाई ही अगर मर्डर करने पे लग जाए, यार घर का जब यार जो वाइफ है यार, जिसके लिए 7 फेरे करण ने लिया था पूरी जिंदगी गुजारने के लिए, उसने ही जिंदगी को खत्म कर दिया। सर बताइए कितनी दुख की बात है। और वो भी नहीं कि अरेंज मैरिज है, लव मैरिज थी दोनों की। लव मैरिज है? लव मैरिज में 90% कहा जाता है कि 90 नहीं 98% लव मैरिज कभी टिकता ही नहीं है। लेकिन आज तक मैंने पहली बार सुना कि लव मैरिज में मर्डर भी कर दिया जाता है। क्या यार ये पीक इतना आगे बढ़ गया था राहुल और उनका रिलेशन कि मर्डर करने का मतलब ये कहाँ से साबित हो गया कि मर्डर करके इनको खत्म कर दो तो मैं बच जाऊंगी और प्यार में फंस जाऊंगी? वो फर्स्ट डे से जिस दिन डेड बॉडी नीचे उतारी गई थी, उस दिन से ही पोस्टमार्टम के खिलाफ थी। सर कोई इंसान इतना वो हो सकता है? हम तो ये सोच के, हमको तो नींद नहीं आ रही है। 4 दिन हफ्ता हो गया कि ये आप लोगों ने डर का माहौल होगा? बिल्कुल सर, ऊपर ही तो रहते हैं, नीचे 3rd फ्लोर पे वो रहता है। हमको तो अभी भी वो होता रहता है यार, ये हुआ क्या है, क्या सोचती कि डेड बॉडी के साथ वो 5 साढ़े 5 बजे का मरा हुआ, 9:30 बजे उसने कंफर्म बुलाया लोगों को, बॉडी से भी तो 4 घंटे वो अपने साथ कैसे रही वो डेड बॉडी के साथ? और वो मार रहा था लड़का, करंट लगा रहा था, वो साथ में बैठी है उसकी वाइफ। लव मैरिज। अब सोचो ना क्या मेंटेलिटी, क्या सोच। हम तो ये सोच के तंगे कि वो सोच क्या रही थी कि मेरा हस्बैंड को करंट भी लगा रहा है और चैटिंग में पूरी चल रही है उनकी आपस में बातें। जैसे कि एक बात मैं ये कंफर्म करना चाहूँगा सर, आप जैसे जो भी आपको पता होगा, वो लड़की सबसे पहले 15 गोली खिलाती नींद की, ठीक है, जैसा कि न्यूज़ में मैंने देखा। उसके बाद में जब वो करण नहीं मरते तो उनको जो है टेप के माध्यम से करंट को लगाया जाता है और उनको झटके पे झटका दिया जाता है जब तक वो मर नहीं जाता तब तक। सर क्या करण की हेल्थ खराब थी या करण ने उनसे मतलब सामना नहीं कर पाई? नहीं सर, चक्कर क्या था कि स्टार्टिंग में तो यही है ना कि उसने खाने में पहले 5 या 2 गोलियां दी है। ये मुद्दा उसने 5 या 2 गोली दी, तो वो डेड नहीं हुआ, सिर्फ हल्का सा नींद आई है। और नींद आया तो वो उसकी चैटिंग जब चल रही थी, उसकी चैटिंग चल रही थी उसके साथ, लड़के के साथ। और लड़का कहाँ था सर? लड़का तो अपने घर पे था, तो उसके साथ चैटिंग चल रही थी आपस में कि अभी 4 अच्छा, एक बहुत बड़ा खुलासा ये हुआ है कि राहुल मौजूद नहीं था उस टाइम नहीं था, चैटिंग चल रही थी कि अभी 4 गोली दी है, डेड नहीं हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है इसको सर। तो क्या उसमें चैटिंग में उसने कहा 5 गोली और दे दो, 5 और दी गई,
उसके बाद 5 और दिए। मतलब राहुल ऑपरेट कर रहा था भाभी को, वहां से और भाभी उस ऑपरेट का काम कर रही थी। उसके मतलब मेन रीजन राहुल है। राहुल था। उसके बाद भी नहीं डेड हुआ तो उसने बोला एक काम करो शॉक दो, तो उसने शायद मना किया था। उसने कहा मैं आता हूँ। वो यहाँ 3:30-4 बजे के आसपास यहाँ आया, बिल्डिंग में ऊपर चढ़ा, रात में आया। अच्छा, सुबह के टाइम में। सबसे ज्यादा गैरिंग सबकी होती है, किसी को नहीं पता कब आया वो आया है, ऊपर गया है, तो उसने लास्ट में शॉक उसने लास्ट में शॉक ही दिया उसे। देख रहे क्योंकि जब दोस्तों, उन्होंने डेड बॉडी उतारी थी उसका ये पासा पूरा जला हुआ था। ठीक है, वाइफ कहती है कि चार्जर से करंट लगा। उन्होंने यहाँ चार्जर दबा दिया था उसके, और एक हाथ उसका ऐसे चार्जर पकड़ा हुआ था करंट का, और एक हाथ ऐसे था। सतर्क रहो। एक पत्नी कहती है चार्जर से लोगों की मृत्यु हो सकती है। हम तो सालों साल हो गए चार्जर के साथ ही सोते हैं। और दोस्तों मैं एक बात और बता दूं आपको, करण की एज 36 साल, राहुल की एज 24 साल, शादी लव मैरिज। यार एक बात बताओ, उस भाई को पाला, खर्चे किया, उसको अपने साथ स्कूल भी छोड़ा होगा, क्योंकि एज 24 साल है, 12 साल बड़ा है। यार क्या ये हो सकता है कि वो भाई अपने भाई का मर्डर कर सकता है? कभी नहीं दोस्तों। लेकिन ये चल रहा है कलयुग, और लोग प्यार मोहब्बत में आकर अपने ही घर के सगे को मार डाल रहे हैं। और मैं आपसे बता दूं कि बहुत बड़ी साजिश कह सकते हैं, घटना कह सकते हैं, और कहते हैं कि दरिंदगी उनके पे भूत सवार हो गया था। और मैंने यहाँ पे जनता से बात की, आप लोगों के दिल में अगर कोई बात हो सर तो बताइए, हम सरकार तक बात पहुँचाएंगे और न्याय दिलाएंगे। न्याय मिले उस लड़के को, वो बस वो जेल जाए, अच्छे से जाए। ये ना हो कि जमानत मिल जाए और बाहर निकल जाए। थोड़ा कुणाल के बारे में बताइए, जो उनका भाई है। कुणाल को तो हम इतना जानते नहीं, हमने सिर्फ ऊपर आते जाते देखा, इतना पता है उसका कजन नहीं, ब्रदर कुणाल तो बात करने में आया था कि कजन ब्रदर है, वो चढ़ते हैं आते हैं। अच्छा, करण आपसे मिलते जुलते थे? डेली का करण तो रोज मिल जाता बात करने में था। कैसा हाँ, लड़का? बात बिल्कुल नॉर्मल, इतना सॉफ्ट कभी स्ट्रेस में आपको, डिप्रेशन में नहीं दिखे? ना, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। सैटरडे जिस दिन हुआ है 10:30 बजे मिले भी हैं, सिर्फ लास्ट टाइम ऊपर चढ़े 10:30 बजे ऊपर वो चढ़े हैं, उसके बाद अंतिम यात्रा थी उनकी लाइफ की। देखो दोस्तों, चलो हम इसी पे एंड करेंगे, क्योंकि हम लोगों से बात किया यहाँ पे ज़्यादा हम बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत स्ट्रेस का माहौल है और लोग चिंता में के विषय और डर के में हैं यार, डर में भी हैं लोग। अपने फैमिली मेंबर से डरने लगे हैं। थोड़ा सा कलेश हो जा रहा है, व्यक्ति घर छोड़ के जाने के लिए तैयार हो जाएगा। भाई मैं भी तो रेडी हो जाऊँगा। तो मैं आपसे बता दूँ कि ये यहाँ मैटर में एनालिसिस किया, मेरे अंदर भी डर का माहौल है, क्या दुनिया ऐसी भी है और लोग ऐसा भी कर सकते हैं। लाइफ में एक बात याद रखना दोस्तों, अपने वाइफ और अपने बीच में ना थर्ड पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ गया, कोई भी हो, सगा भाई बता रहा हूँ, तो वहाँ पे आपकी हत्या होना तय है, तय है, तय है। थैंक यू सो मच। एडू रिफॉर्म रिपोर्टर खुशी प्रिया मैम के साथ शिवम, मैं दिवाकर पांडे। थैंक यू सो मच।